हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में रिपीटेड वे में आता है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, पहले समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा होता है जहाँ पे नेचर भी है, मैन मैन भी है। ठीक है, लेकिन क्या करना है हमको, उस जगह को प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट कराना है, लेकिन नेचर को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मैन भी जा सकते हैं आराम से। कुछ स्पेशल एरिया होता है, कोर होता है, जहाँ पे सिर्फ मैन नहीं जा सकते हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में मैन भी जाना अलाउड है। ठीक है, तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन वाला कोई फंडा नहीं होता है बायोस्फीयर रिजर्व में। अब बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एक्चुअली इंटरनेशनली डिजिग्नेटेड बायोस्फीयर। ठीक है, तो इंडिया के कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि इंटरनेशनली डिजिग्नेटेड हैं, या फिर मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी कि मैब का हिस्सा है, प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक है, जो कि यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या क्या है? पेरिस है। ठीक है, याद रखना है आपको, पेरिस है। पेरिस यानी कि फ्रांस है। ठीक है, यूनेस्को और यूनिसेफ, इन दोनों में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। यूनेस्को और यूनिसेफ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो यूनेस्को मैंने कैसे याद रखा था कि यूनिसेफ में क्या होता है, एस कहीं पे भी नहीं आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन यूनेस्को में एस आ रहा होता है। और इधर ध्यान दीजिएगा तो पेरिस में भी एस आ रहा होता है। ठीक है, तो यूनेस्को का पेरिस हो जाएगा और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया आपको याद रखने का, बाकी आप अपना तरीका भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, तो इंडिया में टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 18 है। इंडिया में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो हो जाएगा 18। 18 में से सिर्फ 12 है जो कि इंटरनेशनली डिजिग्नेटेड है। ठीक है, 18 में से सिर्फ 12 ही हैं जो कि इंटरनेशनली डिजिग्नेटेड है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, ईयर पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनली डिजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व में इंडिया इंडिया का जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन से साल में इंक्लूड किया गया था। ये सबसे टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस सब को भी देखेंगे। तो हमारा जो पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इंटरनेशनली मैब का हिस्सा बना था, वो बना था 2000 में। ठीक है, नीलगिरी ही बना था। नीलगिरी की बात करें कौन कौन से स्टेट में आता है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम लेकिन अगर बात करें कि हम लोग का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था वो कब बना था, 1986 में। ठीक है, इंटरनेशनली इसको 2000 में ये किया गया था, लेकिन हम लोग को बना तो 1986 में था, क्योंकि ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, इसलिए इससे तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी है, कौन कौन से स्टेट में पड़ता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। ठीक है, बात करें कौन से साल में बना था, तो 1986 में। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ का फेमस चीज़ क्या है, फेमस जानवर क्या है। ठीक है, तो फेमस जानवर क्या है, लायन टेल्ड मका। ठीक है, याद रखना है। नीलगिरी, स्पेशली नीलगिरी के लिए पूछा जाता है कि नीलगिरी का फेमस फेमस जानवर कौन सा है, तो हो जाएगा लायन टेल्ड मकाओ। ठीक है, आंसर में ऑप्शन में देखते ही मार दीजिएगा आप। अब बात करते हैं सेकंड वाला। पहले नॉर्मली हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक की भी बात करेंगे कि कैसे याद रखना है इसको, जितने भी इंटरनेशनली डिजिग्नेटेड हैं। उसके बाद बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार को कितने साल में ऐड किया गया था, 2001 में। सेकंड, इसी में से सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो समुंदर के जितने सारे स्पीसीज है ना, इसमें पाए जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार में। ठीक है, और है कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, थर्ड की बात करें तो सुंदरबन है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये इसको भी 2001 में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद बात करें नंदा देवी। नंदा देवी को 2004 में इंक्लूड किया गया था। आपका दिमाग चलना चाहिए कि पहला वाला 2000 में, सेकंड वाला 2001, थर्ड वाला भी 2001 में। इसको ट्रिक से भी याद करेंगे हम लोग। उसके बाद बात करें नंदा देवी की, तो 2004 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, उसके बाद नौकड़ी की बात करें तो 2009 में,
क्योंकि ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुंदरबन को कब इंक्लूड किया गया था, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ईयर को याद रखना। तो सुंदरबन को 2001, नंदा देवी को 2004, नोकरेक को 2009 में। ठीक है, उसके बाद बात करें पंचमरी। पंचमरी को 2009 में इंक्लूड किया गया था। पंचमरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नोकरेक कहाँ का पे है? मेघालय में। MH होना चाहिए था। ठीक है, और MS सॉरी महाराष्ट्र होता है। MG ठीक है मेघालय में है। तो आपको स्टेट वाइज भी याद रखना है। उसके बाद सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है, इसको इंक्लूड किया गया था 2009 में। ठीक है, टोटल हम लोग बोले थे कि 18 में से कितने को ऐड किया गया था, ऐड किया गया है इंटरनेशनली में? तो सिर्फ 12 को। तो 7 पढ़ चुके, अब 5 बाकी है। ठीक है, उसके बाद अचनकमर अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसको 2012 में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, 2013 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु में है, 2016 में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, इसको 2018 में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद लास्ट जो है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि MP में है, 2022 में इंक्लूड किया गया था। तो आपने एक चीज़ देखा कि पहले 2000 से स्टार्ट हुआ है जो कि नीलगिरी का था। ठीक है, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार 2001, सुंदरबन 2001, उसके बाद नंदा देवी 2004, नोकरेक, उसके बाद नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, ये तीनों जो है 2009 में। उसके बाद अमरकंटक जो है 2012 में, उसके बाद ग्रेट निकोबार 13 में, अगस्त मलाई 2016 में और कंचनजंगा 2018 और लास्ट जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व वो 2022 में इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग तो इसको याद कैसे रखेंगे। इतने सारे जो हैं 12 जो है इसको याद कैसे रखेंगे। याद रखने का मैं 2 तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ईयर इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग को सिक्वेंशियली याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट है इसलिए सिक्वेंशियली करेंगे। तो याद रखने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले क्या है, नील और गुल सवेरे, नील और गुल है, कोई आदमी है नील और गुल, उसने सवेरे सवेरे क्या किया, सन देवता का दर्शन किया। सन देवता का दर्शन करके 5 चक्कर लगाया। ठीक है, और 5 चक्कर लगाया और फिर शिमला निकल जाता है। ठीक है, नील और गुल कोई बंदा है, सन देवता का दर्शन करके 5 चक्कर लगाता है और शिमला निकल जाता है, और वहाँ उनकी मुलाकात अमर से होती है। अमर जो कि बहुत ग्रेट है। ठीक है, अमर जो कि बहुत ग्रेट है, अब वो ग्रेट है तो उनको कुछ ना कुछ खिलाएगा अमर। तो अमर उन लोगों को क्या खिलाता है, मलाई और पान खिलाता है। ठीक है, अब याद रखें, नील से आया नीलगिरी, गुल से आया गल्फ ऑफ मन्नार, देवता सन से आया सुंदरबन। ठीक है, उसके बाद देवता से आया, देवी देवता बोलते हैं तो देवता से आ गया नंदा देवी। ठीक है, और करके से आया नोकरेक, और पंच से आया पंचमढ़ी, 5 जो चक्कर लगाया था उससे आया पंचमढ़ी, और शिमला से आया सिमलीपाल। उसके बाद अमर से आया अमरकंटक, और ग्रेट से आया ग्रेट निकोबार, मलाई से आ गया आपका अगस्त मलाई, और पान से आ गया पन्ना। ठीक है, तो यहाँ पे 11 है, एक छूट जाता है, एक मेरे से नहीं हुआ ट्रिक, आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक छूट जाता है कहीं पे। ठीक है, टोटल 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऊपर में, 7 8 9 और 2 11। ठीक है, 12 है टोटल, तो 11 का मैंने ट्रिक बना दिया है। तो आप अगर सिक्वेंशियली याद रखते हैं तो आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी कि कौन पहले आया है, 2001 में कौन आया है। तो आप ऑप्शन देख के भी मार सकते हैं कि पहले तो 2001 में कुछ आया है। ठीक है, 2001 में 3 आया है, सॉरी 2001 में 2 आया है, उसके बाद 2004 में आया है, 2009 में आया है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो नील और गुल सवेरे सवेरे सन देवता का दर्शन करते हैं, उसके बाद दर्शन करके 5 चक्कर लगाते हैं और शिमला निकल जाते हैं। शिमला में जाकर के वहाँ उनकी मुलाकात अमर से होती है जो कि बहुत ग्रेट है। अब ग्रेट है तो वो क्या खिलाएगा, मलाई और पान खिलाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। और एक तरीका क्या हो सकता है कि टोटल हम लोगों ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व की बात की, तो 6
6 जो बचे हुए रहते हैं उनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो 13 नंबर का क्या है, मनस है। 14 नंबर का दिहांग दिबांग है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट है, और दिब्रू सिखवा है, और शीशाचलम हिल्स है। ठीक है, तो ये टोटल 8 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि इंडिया में है। तो हम लोग इन 6 को भी याद कर सकते हैं। अगर इन 6 को भी याद कर लेते हैं तो वो जो 12 बचे हुए हैं उनको हम लोग छांट सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो मनस कहाँ पे है, आसाम में है। उसके बाद दिहांग दिबांग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि इंडिया का सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है या कौन सा है, तो ये हो जाएगा ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ लार्जेस्ट होते हुए भी इंटरनेशनली डिजिग्नेटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। दिब्रू शेकवा कहाँ पे है, असम में है, जो कि स्मॉलेस्ट है। और तो ये भी याद रखना है आपको, स्मॉलेस्ट सब इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये हो जाएगा दिब्रू सिखावा। उसके बाद शीशाचलम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में है। तो इसको याद रखने का, इन 6 को फिर कैसे याद रखेंगे, तो आपको सिर्फ 3 याद रखना है कि 3 क्या है। 3 तो नॉर्थ ईस्ट का है, कौन सा, मनस, दिहांग और दिब्रू। ठीक है, उसके बाद एक और आराम से याद हो जाएगा कि रन ऑफ कच्छ तो सबसे बड़ा है लेकिन इंटरनेशनली डिजिग्नेटेड नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया, 4 तो ऐसे ही याद हो गया। उसके बाद बचा कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है, और शीशाचलम जो हिल्स है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आसानी से याद कर सकते हैं, 3 नॉर्थ ईस्ट के, एक सबसे बड़ा वाला, और एक कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, और शीशाचलम हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये भी इंक्लूड नहीं है। तो आप इन 6 को भी याद रख सकते हैं, बट अगर ईयर वाइज पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ईयर वाइज ही याद रखिएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो और एक बार एक जो छूट गया था हमारा 12 नंबर का, जो मेरे से ट्रिक नहीं बना था वो था कंचनजंगा। तो कंचनजंगा का ऐसे याद रखिएगा कि 2018 में इसको इंक्लूड किया गया था। मैंने जो भी ट्रिक बताया, ठीक है, जिसमें 11 ही हुआ था, वो एक छूटा था, कौन सा, कंचनजंगा, जो कि 2018 में है। और ये भी याद रखना है कि सबसे लास्ट जो है इंटरनेशनली मैप के अंदर सबसे लास्ट में किसको इंक्लूड किया गया है, तो ये हो जाएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 2022 में इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट में किसको, या 2022 में किसको इंक्लूड किया गया, तो वो हो जाएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ट्रिक को एक दो बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो होप सो वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और ये सारे वीडियो जो सजेशंस में आ रहे हैं इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।